हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माघी पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। माघी पूर्णिमा पर किन चीज़ों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है और माघी पूर्णिमा की व्रत कथा क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। माघी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष तौर पर आराधना की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी जातक सच्चे मन से उपासना करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता बनी रहती है। इस साल 24 फरवरी 2024 को माघ पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करें। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करना फलदायी होता है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी मंदिर में या गरीबों को अन्न का दान करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन आप दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। इसका शुभ फल इंसान को कई गुना वापस मिलता है। इस दिन प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करें और कन्याओं को खीर खिलाना शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा अनुसार गरीबों को गर्म कपड़े तथा गुड़ का दान करें। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन का लाभ मिलता है। अब जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के उपाय। इन उपायों को माघ पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए माघ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। साथ ही इस दिन सुबह स्नान करने से पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सौमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे चंद्रमा भी मजबूत होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ पूर्णिमा की सुबह स्नान कर तुलसी को भोग, दीपक और जल चढ़ाएं। अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा किया करते थे। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया, जिससे संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन किसी ने ब्राह्मण की पत्नी रूपवती को संतान प्राप्ति के लिए 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने विधि विधान से 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और ब्राह्मण की पत्नी को संतान सुख की प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही माँ काली ने ब्राह्मण दंपत्ति से हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाने को, हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ाने और पूर्णिमा व्रत रखने को कहा। माँ महाकाली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा व्रत रखना शुरू किया और दीपक जलाना भी शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। माँ काली की कृपा से ब्राह्मण और उसकी पत्नी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रख दिया, लेकिन देवदास की ज़्यादा उम्र नहीं थी। देवदास बड़ा होकर अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी चला गया।
वहाँ ऐसी दुर्घटना घटी कि धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन संयोग से उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने पुत्र के लिए व्रत रखा हुआ था। इसके चलते काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तभी से पूर्णिमा का दिन व्रत रखना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार पूर्णिमा व्रत करने वाले दंपत्ति को संकटों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये है माघी पूर्णिमा की व्रत कथा और माघी पूर्णिमा के कुछ उपाय। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक